नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पूर्व सरपंच की बोलेरो हुई अनियंत्रित, पुल से गिरी नीचे, मौत। हटा में द्वार प्रदाय योजना के ट्रक ने मारी युवक को टक्कर, दर्दनाक मौत। अजाक्स ने दिया धरना, निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण बड्डा ने विरोधियों पर साधा निशाना, का पैसा लेकर बिकने वाले लोग। डूमर में शौचालय के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़े हादसे की। दमोह जिले के नौहटा थाना अंतर्गत बनवार रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जाता है कि तेज रफ्तार बोलेरो पुल से नीचे जा गिरी। इस घटना में पूर्व सरपंच की मौके पर मौत हो गई। घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया, यहाँ पर घाट पर एक मेला चल रहा है, जिनके द्वारा देखा गया। स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, जिनके द्वारा विशेष जानकारी देते हुए बताया गया कि तेज रफ्तार ये बोलेरो थी, अचानक से पुल पर अनियंत्रित हो गई, पुल से नीचे खाई में गिरी। स्थानीय लोगों ने जैसे ही देखा वे तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल पूर्व सरपंच अरविंद लोधी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला काफी गंभीर था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। कृषि पशु मंडी के सामने से पूरा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता हटा राजपुरा मार्ग पर शासन की द्वार प्रदाय योजना में कार्यरत एक ट्रक के द्वारा एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी टक्कर मारी गई जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। युवक का नाम निर्मल शर्मा है, उम्र 46 वर्ष है, जो कि जमुनिया का रहने वाला है। हटा आया था, इसी बीच ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। दर्दनाक मौत हो गई। लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया। द्वार प्रदाय योजना का यह ट्रक था जिसने टक्कर मारी है। पुलिस के द्वारा ट्रक को जब्त कर लिया है। चालक परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। काफी बड़ी घटना सामने आई है हटा से, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। युवक का नाम निर्मल शर्मा है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। ले जो बचा ले, इतने आगे हो गई है, ले जबन को बचा ले। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल बड्डा के द्वारा विरोधियों पर निशाना साधा गया और करारा जवाब दिया गया। विरोधियों के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मड़ियादों में एफआईआर की बात कही थी। अब खुलकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल मैदान में आ गए। उनके द्वारा विरोधियों को जवाब दिया गया और कहा गया कि पैसा लेकर बिकने वाले लोग। क्या क्या कहा बड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। पंचायत सदस्य के पति के ऊपर और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ है मड़ियादों में। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत आपने ऐसा कराया। क्या बुंदेलखंड में एक कहावत है, चल रही बाड़ी अरो करिए। तो ये लोग ऐसे हैं कि वे अरो करवे के लाने आ गए और ये पुलिस
कि संरक्षक में सब काम हुआ है। पुलिस की कस्टडी में सामने इन लोगों ने लाइव चलाई है और लाइव में ये लोग सब देख रहे हैं और ये बाउंड्री गिरा रहे हैं। पंचायत की बाउंड्री बन रही थी और थाने के बंगला परिसर की बाउंड्री थी, तो इन लोगों ने गिराई। अब इसमें बड्डा कहाँ से दोषी हो गया? बड्डा कहीं दोषी नहीं, बड्डा का कहीं कोई रोल ही नहीं है। बताया जा रहा आपने फोन लगाया, इसके बाद FIR हुई। हम काय को फोन लगाएंगे? मैं तो था ही नहीं। जब तुम पुलिस को छेड़ोगे, पुलिस की बाउंड्री गिराओगे, अपराध तुम करो। बड्डा कहाँ से बीच में आ जाएगा? बड्डा भोपाल में था। अब तो जिला पंचायत अध्यक्ष से तमाम सदस्य पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक कर रहे। उनका कहना कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हुआ है, FIR की जांच की जाए और सबको दोष मुक्त किया जाए। अब जिला पंचायत सदस्य पहुंचे थे, तो जिला पंचायतों के बारे में, सदस्यों के बारे में मैं क्या बताऊं? ये जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है तो कितना क्या हुआ है, वीडियो भी बने हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार पैसा ले लेके तो सब काम किया है। तो अब इन लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है, ये तो अकबका रहे हैं सब लोग। ऐसा कौन सा सदस्य है जिसने पैसा नहीं लिया? ये चंदन सिंह क्या दूध के धुले हैं? दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कौन सदस्य है जिसमें इसमें पैसा नहीं खरीदे? पैसा से सब किया है। अब वो अकड़ा रहे कहाँ से पैसा आया। गरीबों का काम तो करना नहीं है कि किसी गरीब का भला करे, वो तो अपने भले के लिए लड़ते रहते हैं। मुझे ये राशि चाहिए, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे ये काम नहीं मिल रहा, जिला पंचायत की पुरानी कार्य योजना फेल करो। अरे कार्य योजना कोई जिला पंचायत सदस्य की थोड़ी होती है या अध्यक्ष या पूर्व में जो योजनाएं मांगी गई थी तो वो 23 का प्लान फिट हो गया था। अब जैसे कोई जो समय पर रहता है, मुख्यमंत्री हो या जिला पंचायत हो, उस समय की कार्य अब वो लगे ये फेल हो जाए, मेरा घर भर जाए। तो ये सब यही करते हैं कि बिके हुए लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है। आपको पेंडुलम कहा है लगातार? पेंडुलम इसलिए कहते, वो चंदन सिंह को कौन नहीं जानता। पेंडुलम तो ये है, इनका वीडियो भी बना था, पंचायत भी हुई, जगह जगह स्तर पर ये तो पैसा लेते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं। मेरा कहाँ रोल है? मैंने कब लिया? मुझे बताए ना कि आपने कहाँ पैसा लिए। कहीं मुझे 5-7 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, मुझे एक दाग नहीं, एक व्यक्ति बता देंगे तो आपने यहाँ पैसा लिए, आप यहाँ बिके। ये बिकने वाले लोग मेरे सामने क्या बोलेंगे? तो आपका कोई रोल नहीं है? हमारा कहीं ना कहीं से कोई रोल नहीं। क्या नसीहत देंगे इनको, क्या सुझाव देंगे इनको कि क्या करना चाहिए इनको? अब वो तो उनको लिए क्या नसीहत देना, उनके लिए तो ऊपर वाला नसीहत देगा। हम कौन होते हैं उनका नसीहत? वो तो उनके कृत्य उनको नसीहत देते हैं। हमारा तो कोई उनको देने का रोल है ही नहीं, उनके कर्म उन्हीं को खा जाते हैं। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। जहां बड्डा पर निशाना साधा गया था, बड्डा ने जमकर निशाना साधा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह विधायक अजय टंडन के निवास पर आज श्री रावतपुरा सरकार पहुंचे। दमोह के महंतपुर में उनका आगमन हुआ था, वहां से वे दमोह पहुंचे। दमोह विधायक अजय टंडन के निवास पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों के द्वारा गुरुदेव का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी लोग उनके दर्शनों के लिए आतुर नजर आए। स्थानीय लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ दमोह के द्वारा दमोह के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर धरना दिया गया। बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी मौजूद थे, जिनके द्वारा शंखनाद किया गया। महा आंदोलन की शुरुआत की गई।
कई तरह की इनकी मांगे हैं। एक बृहद रैली भी निकाली गई। किस तरह के इनके आरोप हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस मंच को और यहाँ बोलने का मौका देने वाले जय भी। एक और सुविधा भी तो है, यदि टाइम नहीं है थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करने, लेकिन पढ़े जरूर। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, बंधु एवं जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले समाज सेवी उन सभी को रूप में हैं और विभिन्न प्रकार से अनेक लोगों से हम भ्रमित होते हैं। हमें जो भ्रमित हो रहे हैं उनके लिए हमें समझाने की आवश्यकता है और जब हम समझ जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपने अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। हमारे जो मेन ST/SC विशेष रूप से 2 वर्गों के नाम से अजाक्स संघ बना है। हमें दोनों वर्गों को साथ चलने की बहुत अति आवश्यकता है और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे भाई नहीं बन पाए, लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के लोग, अजाक्स के लोग आज जो इस आंदोलन की रूपरेखा बनाकर कार्य कर रहे हैं, आज हमें कंधों से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि अधिकार सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, यह अधिकार हमारे सभी वर्ग के लोगों के लिए है, हमारे मजदूर वर्ग के लोगों के लिए है, हमारे अन्य एक शख्स के लिए है जो ST/SC OBC और बहुजन समाज में एक जन के लिए है, यह अधिकार है। और आज इन अधिकारियों के लिए पाने के लिए हमें रोडों पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यह गूंगी बहरी सरकार अब हमारी आवाज नहीं सुनती है। इनको सिर्फ मतलब हमारी वोट का, जब हमारी वोट का इनकी जरूरत पड़ती है तब ये वोट मांगने आते हैं और हमारी वोट लेकर मनमर्जी से अपनी सरकार चलाते हैं। और सरकार जब चलाते हैं तो आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके अधिकारों को खाया जाता है। अजाक्स के द्वारा 27 सूत्री मांगों को लेकर ये संपूर्ण प्रदर्शन किया गया। देखने लायक होगा अब प्रशासन इन मांगों पर कब तक और क्या निर्णय लेता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पौधा रोपकर लोगों का जन्मदिन मनाने वाली कदम संस्था के द्वारा आज भी पौधारोपण किया गया। दमोह के भारत माता पार्क में ठीक सुबह 10 बजे कदम संस्था के द्वारा कदम का पौधा रोपा गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। जिन लोगों का जन्मदिन था उनका जन्मदिन पौधारोपण करने के साथ गीत गाकर जन्मदिन मनाया गया। जिन लोगों की शादी की सालगिरह थी उनके द्वारा भी पौधारोपण किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गीत गा के आपको शुभकामनाएं देती है, एक सम्मान पत्र देके सम्मानित करती है। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर केदारनाथ शर्मा जी के जन्मदिन पे ये पौधा लगाया गया और मैं चाहता हूँ ये सम्मान मैं ही डॉक्टर साहब को देकर सम्मानित करूँ। जोरदार तालियां बजा के हम लोग हमारे वरिष्ठ आदरणीय का सम्मान करें।
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह जिले की जनपद पंचायत जबेरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डूमर, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यहां लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। शौचालय के नाम पर ये भ्रष्टाचार हुआ है। गरीबों के एवं स्थानीय ग्रामीणों के विशेष रूप से शौचालय का पैसा निकालकर जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी खा गए हैं, जिसके चलते आज स्थानीय लोगों के द्वारा जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के लिए एक शिकायत पत्र सौंपा। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच करने के साथ दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। डूमर में काफी भ्रष्टाचार है, काफी लोगों के शौचालय के पैसे निकाले गए, लोगों के घरों में ईंट तक नहीं पहुंची और शौचालय के निर्माण के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। क्या लोगों के आरोप हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किस समस्या को लेकर आए हैं? हमारा शौचालय बनाना ही है, ईंट तक नहीं गिरी और अब पैसों भी नहीं बता सकते कि निकल गए कहाँ गए। तो आपको मिले? हमें तो कुछ नहीं मिला, नहीं ईंट तक नहीं मिली। आपका शौचालय नहीं बना? नहीं बना। क्या कह रहे हैं सरपंच? सरपंच से जाके ये इनसे कुछ नहीं कहा, पहले कहते कि बन जाएगा, कશું नहीं सुना हो रही। अभी आप विधायक निवास आए हैं, क्या कहना है विधायक जी का? ये है कि हम निरीक्षण करवाएंगे। क्या चाहते हैं? कि लाभ मिले हमें और ना फिर शौचालय बन जाए। कहाँ से आए हैं? भगवान। कौन सी पंचायत है? डूमर। क्या नाम है आपका? मिट्ठू सिंह। समस्या को लेकर आज विधायक निवास पहुँचे। शौचालय निकल गया है, बार बार सचिव ने कागज लिए हैं, कहते डरेंगे नहीं डरे। क्या नाम है आपके सचिव का? जब वर्तमान में तहर खान है, अभी प्रेजेंट में कौन है? और राम सिंह। क्या कह रहे हैं वो लोग? राम सिंह से कहते कि हो जाएगा देख लेंगे। सरपंच जी बोल रहे थे हम देख लेंगे, बताएंगे। आपको शौचालय की 1 भी रुपये राशि प्राप्त नहीं हुई? 1 रुपया नहीं। कहाँ के निवासी हैं? बड़गुआ। आज यहाँ आए हैं। हम लोगों की शिकायत लेके आए हैं। हम लोगों के शौचालय के पैसा निकल चुके हैं। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत डूमर के ग्राम बड़गुआ में जनपद पंचायत जबीरा के अंतर्गत आता है। माननीय विधायक जी कहाँ शिकायत लेके आए हम लोग। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी बोले हैं कि आपका हम निरीक्षण करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जनपद सिंह लोधी। कितने पैसे निकले हैं और कितने? अब हमारे परिवार हम लोग 3 सदस्य हैं, तो तीनों के निकल चुके हैं। गांव में लगभग 200 शौचालय, 384 पुल बने हैं, जिसमें 184 बन गए हैं लगभग, लेकिन 200-250 शौचालय के पैसे निकल चुके हैं। 2-2.25 करोड़ का गबन हुआ है भाई साहब। कि इसकी जानकारी कैसे लगी आपको? अब पहले तो ऑनलाइन थे नहीं, अब तो ऑनलाइन है तो सबको जानकारी मिल गई। लिस्ट ने करवा ली जनपद पंचायत जबीरा से। इसकी शिकायत आपने विधायक के अलावा और किसी अधिकारी? अभी कहने की सिर्फ विधायक जी को दिया है पत्र। क्या कह रहे? बोलते रहे कि बनवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या और जबेरा वगैरह में सीओ को किसी को शिकायत रजा साहब के गए थे, जो स्वच्छ शौचालय के हैं अधिकारी, तो बोल रहे थे आप लोगों के बन जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी वर्तमान में सरपंच कौन है आपके यहाँ? हाँ, छप्पन सिंह गौड़। उनसे कहा आपने? अब उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पूर्व के में है ये सब गमन। कितने लोगों के शौचालय निकले हैं जिनके बने नहीं हैं, जिनके पैसे निकाल लिए गए हैं? लगभग 250। अभी कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हम लोग 15-20 जन हैं। आपका क्या नाम है? जनपद सिंह लोधी। ठीक है, थैंक यू। जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच के उपरांत कार्रवाई की बात कही है। कब तक जांच होती है, कब तक दोषियों पर कार्रवाई, ये देखने लायक होगा। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। बटागढ़ तहसील मुख्यालय पर सकल जन समाज के द्वारा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 29 जनवरी 2023 को सुबह 9 बजे घट यात्रा निकालकर इसका शुभारंभ किया गया। मुख्य मार्गों से होकर ये घट यात्रा निकली। जगह आयोजन के बैनर फ्लैक्स लगाए गए हैं। घट यात्रा महिलाओं के पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बटागढ़ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुरभत सागर जी महाराज के सानिध्य एवं छुल्लक श्री वर्धन सागर जी की प्रेरणा से श्री 1000 श्री वृषभनाथ जन्म प्रतिष्ठा एवं पंच कल्याण गजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित धर्मेंद्र कटारे, आलोक जैन तहसीलदार, करण सिंह सरपंच, अमजद खान जनपद सदस्य, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद। ग्राम बटियागढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ घट यात्रा के साथ शुरू हुआ, जिसमें श्री
परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य आचार्य सुब्रत सागर महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है और प्रतिष्ठाचार्य संजय भैया मुरैना उनकी उपस्थिति में सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आज बटियागढ़ पूरी जैन समाज के साथ साथ अन्य सभी समाजों के श्रेष्ठ जनों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हिस्सा लिया और आसपास की संपूर्ण जैन समाज यहाँ उपस्थित हुई है। और आप सभी से निवेदन है आप इस कार्यक्रम में आएँ और धर्म लाभ लें। मीडिया बंधु का भी हमारी पंचकल्याण समिति हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के संस्कार भवन में एसआरटी समाज दमोह के द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। किशोरी वैष्णवी गर्ग के द्वारा अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। केवल एक ही चाहिए हमें कि हमें तुम सदा सर्वदा के लिए दुख दे जाओ। तुम चले जाओ गोविंद, परंतु तुम हमें दुख दे जाओ। भगवान कहते हैं कि वो तुम पागल हो गई हो क्या? हर इंसान सुख की कामना करता है, सुख चाहता है, चैन चाहता है, समृद्धि चाहता है, धन वैभव यश कीर्ति चाहता है, परंतु तुम आज हमसे क्या मांग रही हो? तुम आज हमसे क्या मांग रही हो? माताओं से आग्रह है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान से कहती है अगर आप तो चले जाओ, परंतु अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे जाओ। और हमें क्या वरदान दो? कि हम सदा सर्वदा दुखी रहें। ये वरदान भगवान कहते संसार तो क्या क्या नहीं मांगता हुआ। धन चाहता है, संपत्ति, यश, वैभव। आज हमसे कह रही हो कि दुख दे जाओ। हुआ कहती देखो गोविंद, तुम बातें मत बनाओ, जो हमने मांगा है सो देकर जाओ। भगवान कहते बुआ तुम पागल हो गई हो क्या? तुम निश्चय ही पागल हो गई हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन भोगे हैं। तुम्हारे पुत्रों को वनवास दिया गया। लाक्षा संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा के नटराज ऑडिटोरियम में हिंदू युवा संगठन के तत्वाधान में गड़ाकोटा गरबा महोत्सव सीजन 2 का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर बस स्टैंड पर 4 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें 512 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सभी को आज पुरस्कार वितरित किए गए। 135 से अधिक युवतियों को ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त बनवाकर वितरित किए गए। थाना प्रभारी एवं विद्युत मंडल के अधिकारियों को भी मन से सम्मानित किया गया। लखीडीसीएन के गड़ाकोटा संवाददाता यूनिस खान का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि
भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे। इस संबंध में हमने भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं हिंदू युवा संगठन के अध्यक्ष राजकुमार दुबे से चर्चा की। बड़ी संख्या में समाज सेवी मौजूद। आज जो कार्यक्रम हुआ है गरबा समारोह का, उसके बारे में क्या जानकारी? ये हमारा नवदुर्गा में सांस्कृतिक गरबा महोत्सव हुआ था, गड़ाकोटा गरबा महोत्सव के नाम से, जिसमें सैकड़ों बालक बालिकाओं ने उसमें भाग लिया था और उत्साहपूर्वक 4 दिन का बहुत ही शानदार कार्यक्रम चला था। लंबे समय से उन सभी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लान किए हुए थे, कार्य योजना थी कि उन सभी को पुरस्कृत करेंगे। पूर्व में व्यस्तताओं के कारण कार्यक्रम थोड़ा डिले होता गया, लेकिन आज हम सभी वरिष्ठ लोगों ने उन सभी बच्चों को जिन जिन लोगों ने उसमें भाग लिया था उनको पुरस्कृत करने का काम किया है। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे और आगे आने वाले पुनः इस वर्ष के 2023 को आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव की भी विस्तृत चर्चा आज यहाँ पर की गई है और पूर्व के 2 आयोजनों से भी ज़्यादा बृहद स्वरूप आने वाले तीसरे आयोजन का हम सभी लोग करने जा रहे हैं। गरबा उत्सव का जो समारोह हुआ है तो इसके बारे में क्या जानकारी दो? ये हमारे नगर में जो 4 दिवसीय गरबा महोत्सव हुआ था उसका आज पुरस्कार वितरण समारोह किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पंडित अभिषेक भार्गव जी रहे थे। आज कम से कम 500 से ज़्यादा बच्चियों को जो गरबे में भाग लिया था, जिन बहनों ने, उनको सभी को पुरस्कृत किया गया है। साथ में 18 वर्ष से अधिक की बहनों का ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में दिया गया है। इसमें साथ में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने वाले और भी सहयोगी संगठन हैं, उन सबको यहाँ से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वाले सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सर्व ब्राह्मण समाज हटा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित महेश पुरानी के द्वारा आज सर्व ब्राह्मण समाज धर्मशाला में अपने संरक्षण मंडल के सदस्यों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम ग्रामीण मंडलों से आए हुए सभी मंडल अध्यक्षों एवं श्री श्री 1008 श्री राम गोपाल जी महाराज के महंत श्री सरवन दास जी महाराज एवं श्री श्री 1008 श्री बालाजी सरकार के महंत श्री हरिदास जी महाराज की उपस्थिति में समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात समाज के वरिष्ठ जनों को नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित महेश पुरानी के द्वारा तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। काफी बड़ी कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार सर्व ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष पंडित मनीष पल्या के द्वारा किया गया। पंडित श्री पप्पू पाठक जी, पंडित श्री जगदीश प्रसाद पंडा जी, पंडित श्री बलराम द्विवेदी जी, पंडित श्री ब्रजेश द्विवेदी, पंडित श्री भक्रा द्विवेदी, पंडित श्री सुरेंद्र द्विवेदी, पंडित श्री ओमकार प्रसाद तिवारी जी, पंडित श्री जगदीश व्यास जी, पंडित श्री श्याम सुंदर प्यासी जी, पंडित श्री हरिकांत चंदपुरिया जी, पंडित श्री बूंदा पाठक जी, पंडित श्री अरुण दुबे जी, पंडित श्री हरेंद्र दुबे जी, पंडित श्री अजय दीक्षित जी, पंडित श्री प्रीतम उपाध्याय जी, पंडित श्री दिनेश विधवा जी, पंडित श्री हरि प्रसाद जी, पंडित श्री पुरुषोत्तम लाल पंड्या जी, पंडित श्री राम कुमार पंड्या जी मिश्रा जी, पंडित श्री धर्मेश रावत जी, पंडित श्री जन्मेजय पांडे जी, पंडित श्री जगदीश शुक्ला जी, पंडित श्री मुन्ना शुक्ला जी, पंडित श्री बलराम पुरानी जी, पंडित श्री अशोक पारसा जी, पंडित श्री विनोद गर्ग जी। एवं देख लेना कि हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चे हर वर्ग में और हर विभाग में सबसे आगे रहते हैं और हर विभाग में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। और आप सभी विप्र बंधु पधारे, सभी के चरणों में नमन करता हूं और सभी ब्राह्मण समाज तहसील के ब्राह्मणों के सुख दुख में और जिले में भी जहां की खबर मिल जाएगी तो हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और उनकी टीम उनके दरवाजे तक पहुंचेगी और उनका सहयोग करेगी। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सूचना देना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो अभी क्षति हुई है, पंडित श्री आकाश पुरानी जी और पंडित श्री आनंद दुबे जी और पन्या जी की भुगा और मणिका मिश्रा जी, सभी को हम सभी लोग, 2 व्यक्ति अवस्थी जी, सभी को श्रद्धांजलि नंदन पन्ना जी करेंगे। राज यहाँ आए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
के दिलों को चूमा चूमा मेरे आका के दिलों को चूमा। अल्लाह अल्लाह क्या मर्तबा उनमें तवाफ़े मज़ार करता रहूं मैं, तवाफ़े मज़ार करता रहूं। काश मेरे में हो घर ख्वाजा, काश मेरे में हो घर ख्वाजा। से गरीब नवाज दरबारे गरीब नवाज जश्ने गरीब नवाज। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सैयद सकलैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मा। सरकार गरीब नवाज की मुक़द्दस बारगाह में नज़र करते मौला कबूल फरमा। या अल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से मौला हम सब को माला माल फरमा। मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। सरकार गरीब नवाज के सदक़े में मौला हम सब के नेक मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह सरकार गरीब नवाज के फयूज़ व बरक़ात से मौला हम सब को मुस्तफ़ीज़। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पूर्व सरपंच की बोलेरो हुई अनियंत्रित, पुल से गिरी नीचे, मौत। हटा में द्वार प्रथा योजना के ट्रक ने मारी युवक को टक्कर, दर्दनाक मौत। अजाक्स ने दिया धरना, निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण बड्डा ने विरोधियों पर साधा निशाना, का पैसा लेकर बिकने वाले लोग। डूमर में शौचालय के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।